8 मार्च इंटरनेशनल वुमेंस डे। जब पूरी दुनिया इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट करती है, सब कहते हैं कि एक औरत ही जन्मदाता होती है, लेकिन यही लोग दुनिया के किसी न किसी कोने में किसी न किसी औरत के साथ किसी न किसी तरीके से बदसलूकी करते हुए पाए जाते। राधे राधे। मान लीजिए हम एक सिचुएशन लेते हैं, लड़की के कैरेक्टर पे अगर उंगली उठाई जा रही है और वो लड़की बड़े ही प्यार से उन लोगों को समझा रही है कि वो गलत नहीं है, वो सही है, लेकिन फिर भी लड़की के माँ बाप कहते हैं लड़की को कि तुमने बदतमीजी की है, तुम माफ़ी मांगो उन लोगों से। क्या उस लड़की को माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि उसके माँ बाप उसे कह रहे हैं? मैं ज्योति भगत और मैं सिंधास आज आपके लिए इस सिचुएशन पे वो सारे कमेंट्स लाए हैं जो हमें लोगों से मिला है, और इस कमेंट के ऊपर हम इन लोगों को तगड़ा जवाब भी करेंगे बिल्कुल। तो बने रहे हमारे साथ। तो सबसे पहला कमेंट जो है, कुछ लोग कहते हैं कि उस लड़की को माफ़ी मांग लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि माफ़ी मांगने से वो झुक नहीं रही है, वो तो महान बनी। आओ भाई, बनते हैं महान। मतलब महान बनते बनते कुछ लड़कियां, कुछ औरतें घरेलू हिंसा का और मानसिक तनाव का शिकार बन गई हैं। नहीं मतलब हमने तो ठेका ले रखा है महान बनने का। क्यों बनना है इतना महान? मेरा सवाल यही है बस कि जो गलत है वो गलत है, हमें नहीं बनना इतना महान। अगर गलत को सपोर्ट करके महान बनता है इंसान तो मैं गलत ही समझती। दूसरा कमेंट ये है कि अगर माँ बाप बोलते हैं हमें माफ़ी मांगने के लिए तो हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए, लेकिन साथ ही ये ज़रूर बोल देना चाहिए कि वो सॉरी फील नहीं कर रही है, वो अपने माता पिता का मान रखने के लिए सॉरी बोल रही है। तो भाई क्या खेल चल रहा है? मतलब क्या है, जब लड़की सॉरी फील नहीं कर रही है तो इसका मतलब उसे मजबूरी में सॉरी बोलना पड़ रहा है। और ये माता पिता का कैसा प्यार है जो अपनी बेटी को उसके कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठने पर सॉरी बोलने में मजबूर करता है। तो अब हम आते हैं अपने तीसरे कमेंट पे। ये कमेंट उस लड़की का है जो कहती है कि अगर वो उस लड़की की जगह होती तो वो अपने माँ बाप के कहने पे माफ़ी मांग लेती। वो लड़की हमें सीता मैया का भी एग्जाम्पल देती है कि सीता मैया ने कहा था कि अगर मैं सही हूँ तो ये बात मैं जानती हूँ, मेरा ईश्वर जानता है, मुझे दुनिया इससे क्या सोचेगी मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि हमारे भागवत गीता में ये कहा गया था कि ईश्वर भी उनका साथ नहीं देते जो खुद का साथ ना दे, जो गलत हो। और दूसरी बात ये है कि ना तो ये त्रेता युग है, ना ही मैं सीता मैया हूँ जो परीक्षा पे परीक्षा देती रहूँ। तो हमारा चौथा कमेंट है कि अगर कोई छोटी मोटी बात है तो हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए, अगर कोई बड़ी बात है तो माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। मेरा कहना है कि आज जो ये छोटी मोटी बातें हैं ना, कल चल के यही इतनी बड़ी हो जाती हैं कि हमें वक्त नहीं मिलता ये सोचने का कि हम सही हैं या सामने वाला, और उस वक्त हम गलत कदम उठाते हैं अपने लिए। अब हम बढ़ते हैं अपने पांचवें कमेंट की तरफ। तो कुछ लोगों का मानना ये है कि अगर माँ बाप कह रहे हैं तो हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप का कहना पत्थर की लकीर है। वो लोग ये भी मानते हैं कि उस लड़की को माफ़ी मांगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वो उसके माँ बाप कह रहे हैं, ये लड़की का संस्कार है कि माँ बाप का मान रखे, इसलिए माँ बाप के अकॉर्डिंगली माफ़ी मांगनी चाहिए। ये लोग ये भी कहते हैं कि मुझे तो बहुत गुस्सा आता है उन लोगों पे जो लोग अपनी माँ बाप की बात नहीं मानते हैं। वही लोग होते हैं जो अपने माँ बाप को वृद्ध आश्रम छोड़ाते हैं। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि ये कैसा संस्कार है? संस्कार वो है अपनी माँ बाप से प्यार करना, अपनी माँ बाप की बात मानना। संस्कार वो नहीं है जो गलत का सपोर्ट करे। मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी कि यहाँ पे वृद्धाश्रम की बात कहाँ से आ गई? अगर वो लड़की अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए अगर अपने गलत का खिलाफ खड़ी हुई है, वो नहीं बोलना चाहती है माफ़ी क्योंकि उसको पता है कि वो गलत नहीं है, तो फिर वो क्यों माफ़ी मांगे? यहाँ पे ये कहाँ प्रूफ होता है कि वो लड़की फ्यूचर में जाके अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ाएगी? ये क्या बात हुआ? यहाँ पे आप सभी से और ये जो कमेंट्स कर रहे हैं इन लोगों से मैं एक सवाल करना चाहूँगी कि क्या उस लड़की की इज्जत उसके माँ बाप की इज्जत नहीं है? तो छठा कमेंट ये है कि एक लड़की को अपने आत्मसम्मान के लिए हमेशा लड़ना चाहिए। ये स्वाभाविक है कि माता पिता अपने बच्चों का भला ही चाहते हैं, लेकिन माता पिता की फिक्र में और उनके दबाव में
ज़मीन आसमान का अंतर होता है। और ये पतली सी लकीर हर एक को समझना चाहिए। ये समझना चाहिए कि अगर कोई गलत चीज़ के लिए दबाव डाल रहा है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपके अजीज़ी क्यों ना हो, वो करना अपने आत्मसम्मान के लिए गलत होता है और वो अपने लिए कितना ख़राब है ये हम कभी नहीं समझ सकते। एक लड़की की इज्जत उसके माँ बाप की इज्जत से डायरेक्टली जुड़ी होती है। ये लोग कब समझेंगे ये हमें नहीं पता। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, लेकिन लोगों की सोच आज तक नहीं बदली एक लड़की को लेकर। अभी तक के जो शुरुआती 5 कमेंट्स हमने सुना, इस पे मैं ये जानना चाहूँगी कि संस्कार और प्यार के नाम पे क्यों लड़की को प्रेशराइज किया जाता है, क्यों नहीं दबाया जाता है। जिन लोगों का ये मानना है कि रिश्तों को बचाने के लिए अगर हमें हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को, हमारे आत्मसम्मान को झुका देना चाहिए और रिश्तों को बचा लेनी चाहिए, तो ऐसे रिश्ते लेकर हम क्या करेंगे, ऐसे रिश्तों को बचाकर हम क्या करेंगे जो हमें झुकने पे मजबूर कर दे। ये जो इतना दबाव लड़कियों पर डाला जाता है, हर किसी न किसी रूप में, किसी न किसी वजह से उसके ऊपर डाला जाता है। इसके लिए अगर वो खुद खड़ी नहीं हुई तो कोई दूसरा खड़ा नहीं होने वाला उसके। और ये बात एक लड़की को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दुनिया का एक गहरा रूप है जिसे उसे देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि गलती कोई भी करे, गलती कैसी भी हो, लेकिन गलत सिर्फ एक लड़की होती है। आत्मसम्मान पे बात जब भी आती है तो कोई भी लड़ने से पीछे नहीं हटता, तो फिर एक लड़की को क्यों मजबूर किया जाता है पीछे हटने के लिए।